जो व्यक्ति, जो बच्चा अनुशासन में रहता है बहुत दूर तक जाता है। बहुत दूर तक जाता है मतलब बहुत प्रोग्रेस करता है, बहुत तरक्की करता है, उन्नति करता है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करता है। ये अनुशासन क्या है? एक है अनुशासन, एक है स्वयं का अनुशासन। जो अपने अंदर से अपना मन कहता है अनुशासित रहें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन है जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है। आज वर्ल्ड के, इंडिया के जो भी सुपरमैन हैं, रिचेस्ट मैन हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं। उनके मम्मी पापा नहीं कहते हैं उठो, ड्यूटी जाओ, काम पे जाओ, बिजनेस करो, नौकरी करो, आईएएस बनो। ना, मम्मी पापा के कहने से कोई आईएएस नहीं बनता है, मम्मी पापा के कहने से कोई टॉप नहीं करता है। जिसका मन कहता है, जिसके अंदर से एक आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है? सुबह सबकी नींद खुल जाती है, मुझे पता है, करवटें बदलते रहते हो, थोड़ा सा कंबल हटाते हो, देखते हो अरे ठंडी लग रही, सो जाओ, फिर सो जाओ। अंदर से आवाज़ यही आती है ना, सही है ना? लेकिन जिसका सेल्फ मोटिवेशन होता है, नींद खुलते ही वो घड़ी की ओर देखता है, ओहो हो 4:30 बज गए, 5 बज गए, उठो, सुबह हो गई है। वो अपनी सूत्र की कॉपी उठाता है और थोड़ा सा ताकतवर है, अंदर से सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेट है, सेल्फ डिसिप्लिन में है, तो वो क्या करेगा? बाथरूम जाएगा। बाथरूम जाने के बाद मुंह धुलेगा, जिससे वो फ्रेश हो गया। फिर आकर के वो अपने बिस्तर में अपना कंबल ओढ़ करके वो पढ़ता है, वो सूत्र याद करता है, वो जीके याद कर रहा है, वो शब्दार्थ याद कर रहा है, पर्यायवाची याद कर रहा है, क्योंकि उसको विद्या ज्ञान जाना है, सैनिक जाना है, नवोदय जाना है। वो अपनी तैयारी करता है। और उससे वो तैयारी कौन करवाता है? उसका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन जो अपने अंदर से आता है। मम्मी पापा के कहने से कोई नहीं पढ़ता है। मम्मी पापा के डर से आप जग तो जाओगे, लेकिन कॉपी खोल के उंगाते रहोगे। लेकिन आप कॉपी खोल के उंगाते रहोगे, जब मम्मी पापा कहे उठो, फिर अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पापा 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 पापा। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो आप उठ करके पढ़ोगे। फिर मम्मी पापा आपके उठेंगे, अरे मेरा बेटा तो उठ रहा है, अरे ये तो मेरा बेटा तो पढ़ रहा है। वो अंदर अंदर ही उनके अंदर रसगुल्ला फूटेगा। जैसे वो दंगल फिल्म में देखा है ना, जब तक पापा कहते थे, वो दोनों उनकी बेटियां दंगल फिल्म की, वो पढ़ने नहीं जाती थी, वो दंगल में कुश्ती करने नहीं जाती थी, बेमन जाती थी। उनके अंदर क्योंकि रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जिस दिन उनके अंदर से एक डिसिप्लिन आया, एक मोटिवेशन आया, तो सुबह देखा उनके पापा ने, बिस्तर से उठे, बेटियों के रूम में गए, देखा वहां तो बेटियां हैं नहीं बिस्तर पे, कहाँ गई? फिर वहाँ गए जहाँ खेत में उनका दंगल वाला वो मतलब दंगल का वो जो भी है, वहाँ देखा, ओह वहाँ वो कसरत कर रही हैं। पापा को खुशी होती है, बस मुझे तो बस ऐसा ही आपको बनाना है, आपको ऐसा ही बनाना, क्योंकि जीवन भर हम आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। जीवन भर आपके मम्मी पापा भी साथ में नहीं रहने वाले हैं। ये जितने भी महान लोग हैं, मम्मी पापा के कहने से नहीं, अपने आप से संचालित होते हैं। उनका स्वयं का मन कहता है चल उठ भाग, चल उठ पढ़, चल उठ पढ़, और वो पढ़ने में जुट जाते हैं, क्योंकि ये उम्र आपकी पढ़ने की है। अब आपको थोड़ी चिंता है बिजली का बिल कैसे जमा करना है, कल शक्कर नहीं है, चाय कैसे बनेगी, अदरक नहीं है, आलू नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है,
मतलब ये आपकी टेंशन नहीं है, ये आपके फादर की टेंशन है। आपकी तो केवल ये टेंशन है कि हमें 100 तक टेबल याद होना चाहिए, मुझे अपनी जो हिंदी है, इंग्लिश है, इनके मीनिंग आने चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए, जीके याद होनी चाहिए, मैथ में जितनी प्रॉब्लम है सॉल्विंग आनी चाहिए। आपकी ये टेंशन है। आपकी ये टेंशन नहीं है कि कल कॉपी खत्म हो जाएगी, कैसे लाएंगे, उसके पैसे कहाँ से आएंगे। ये पापा की टेंशन है। तो जब आपके सामने एक ही टेंशन है तो भैया पढ़ो ना। क्या कर रहे हो भैया? ये नवोदय का एग्जाम जानते हो कैसा है, ये सैनिक का एग्जाम कैसा है, विद्या ज्ञान का एग्जाम कैसा है? बिल्कुल उसी तरह से है कि यहाँ से सारे जो 8000 फॉर्म, कम से कम एक लगभग 8000 फॉर्म भरे जाते हैं ज़िले से, वो 8000 बच्चे लाइन से खड़े हैं और कोच क्या करता है, सीटी बजाता है कि दौड़ो। जो 80 बच्चे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, पहले 80 बच्चे, वही बच्चे नवोदय जाएंगे। तो 8000 लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। तो कौन पहले जाएगा? जो लगातार दौड़ता रहेगा। जो लगातार दौड़ता रहेगा वही जाएगा। और जो बीच में बती आएगा, पंचायत करेगा, बर्थडे शादी बारात में जाएगा, घर की याद करके रोएगा, वो बीच में ही रह जाएगा। और वो जो लगातार चलते रहेंगे, उनको केवल एक चीज दिख रही, वहां पहले पहुंचना है, वहां पहले पहुंचना है। वो 80 बच्चे जाएंगे नवोदय। तो आप सबको लगातार पढ़ते रहना है। भूल जाओ सबको, कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी बारात नहीं। सीधे अब तो आईएएस बन करके, अधिकारी बन करके, बड़ा अफसर बन के सीधे अपनी ही बारात करेंगे। दूसरे की बारात में नहीं जाऊंगा, अपनी शादी में ही जाऊंगा। ऐसा इतनी पढ़ाई करूंगा, ऐसी मेहनत करूंगा, एक दिन ये पूरा वर्ल्ड मेरा बर्थडे बनाएगा, ऐसी सोच रखो। नहीं पापा, अब कोई बर्थडे नहीं, या तो बर्थडे पूरा विश्व मनाएगा मेरा। हम केवल मम्मी पापा नहीं कि हम ही मम्मी पापा 4 लोग बैठे हुए हैं और बर्थडे मन रहा है ना। अभी से सोच पालो, अभी ये सोच यहां माइंड में बनाओ। दोस्तों से दोस्त बात करते हैं, आओ यार बातें करें, कैसा रहा यार दिवाली में, कैसा रहा, पटाखे कैसे छुटाए, अरे यार कैसा क्या रहा ना, कि तो नहीं। अगले साल विद्या ज्ञान के पार्क में बैठ करके गप्पे मारेंगे, नवोदय विद्यालय के गार्डन में बैठ करके बातें करेंगे। दोस्त अभी पढ़ाई करते हैं, बातें अगले साल होंगी। कह के तो देखो, मज़ा आएगा। कह के देखो, ये प्रकृति को अच्छा लगेगा, भगवान को अच्छा लगेगा। ऊपर से भगवान कहेंगे, टीवी में देखते हो ना, डिश, सारे ज्ञान की किरणें तुम्हारे माइंड में आएगी। और नहीं तो कहेंगे, अच्छा पढ़ा नहीं रहे हो, पंचायत कर रहे हो, अपने मम्मी पापा और गुरुजी से फर्जी का जो है वादा कर लेते हो, पढ़ूंगा, अब खूब पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, और फिर उसके बाद जैसे वो हटे नहीं, पंचायत शुरू, जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी, फेल करते हैं। यही स्थिति बनती है। तो आपको क्या करना है? सेल्फ डिसिप्लिन में रहो, सेल्फ मोटिवेशन में रहो। क्योंकि जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, उनके मालिक बनने के अवसर अधिक होते हैं। और जो सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, नौकर बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब सेल्फ डिसिप्लिन में रहना क्या है और सेल्फ डिसिप्लिन में ना रहना क्या है, यह भी समझो। सेल्फ डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या है? आप पढ़ रहे हो, पापा आपके नहीं हैं, मम्मी नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हो, आप पढ़ते जा रहे हो, आप पढ़ते जा रहे हो, ये हुआ सेल्फ डिसिप्लिन। आपके सर नहीं है क्लास में, आप पढ़ते जा रहे हो, याद करते जा रहे हो, ये सेल्फ डिसिप्लिन हुए, ये सेल्फ डिसिप्लिन है। समझे भैया? ये सेल्फ डिसिप्लिन है। आप लंबी दूरी तय करोगे,
और सेल्फ डिसिप्लिन में न होना क्या है कि पापा जब दिखे तो पढ़ने लगे, पापा आ गए, पापा 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 पापा, कॉपी कॉपी कॉपी, पढ़ने लगे। ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। पापा गए, मोबाइल लिया, गेम खेल रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो भैया? ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। आपके नौकर बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को बहुत देखा है। जैसे देखते हैं मालिक आया, वो काम करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। और जैसे मालिक गया नहीं कि पंचायत शुरू, बातें शुरू, लापरवाही शुरू। ये आदत कहाँ से पड़ी थी? ये छोटी उम्र में पड़ी थी, ये छोटी सी उम्र में पड़ी थी। क्योंकि भैया रेशा तोड़ा जा सकता है, रस्सा नहीं तोड़ा जा सकता है। रेशा, रेशा ये देखो, ये है कलावा है, अब इसका एक रेशा है तो उसको तोड़ सकते हो, आसानी से टूट जाएगा। और ये पूरी डोरी को ऐसे तोड़ो, ऐसे इसको पूरा तोड़ो, नहीं तोड़ सकते हो। तो ये रेशा क्या है? मतलब अभी आदत पड़ रही है। ये 10 साल में तुम्हारी आदत, ये छोटी उम्र में आपकी आदत पड़ रही है, अभी ये रेशा है, अभी ठीक कर सकते हो, अभी सुधार सकते हो। लेकिन 20 के हो गए, 30 के हो गए और लापरवाही वाली आदत पड़ गई, आलस वाली आदत पड़ गई, तो ये रस्सा बन जाएगी। तब नहीं टूटने वाली भैया, तब नहीं आप छोड़ सकते हो। तब इसी गंदी आदत के साथ जीना पड़ेगा, इस आलस के साथ जीना पड़ेगा। अरे तो मैंने तो ऐसे आलसी देखे हैं कि पानी तभी पीते हैं जब पानी प्यास की एक पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, प्यास की एक पराकाष्ठा हो जाती है। अब तो पानी के बिना उठ ही नहीं पाएंगे, चलो पानी लो। खाना तभी खाएंगे जब बिल्कुल अब तो खाना चाहिए चाहिए। अरे यहाँ तक को लोग तो यहाँ तभी जाते हैं जब कहेंगे अरे अब तो नहीं, चले जाओ, नहीं तो बाकी ज़्यादा नहीं कुछ खाऊंगा। अरे यार इतने आलसी ना बनो भैया, एक टाइम से सारा काम करो ना, पानी भी पीते रहो, टाइम से खाना भी खाते रहो, जो जहाँ जाना है टाइम से जाते रहो। अब हमारे यहाँ कुछ लोग 2 नंबर तभी जाते हैं जब भागो, दर्द कर रहा है, भागो भागो जल्दी दरवाजा खोलो। अरे भैया मॉर्निंग में जाना है तो जाना है, ये नहीं कि तकलीफें बढ़े तब जाओ। मत आलसी बनो भैया, ये अभी रेशा है, तोड़ दो इस गंदी आदत को, और नहीं रस्सा बन जाएगा, तोड़ नहीं पाओगे। इसी गंदी आदत के साथ जीना पड़ेगा। ये मोटिवेशन की आग है, नहीं तो भैया क्या है? ये माता पिता क्यों इतना परेशान हैं? क्यों हमें पढ़ा रहे हैं? वो सोचते हैं जो हमारे द्वारा हम सपने नहीं पूरे कर पाए, कहीं अच्छे टीचर की कमी थी, कहीं धन की कमी थी, कहीं संसाधनों की कमी थी, गांव में थे, गरीबी में पले बढ़े, सुविधाएं नहीं थीं। लेकिन आज हम अपने बच्चों को अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं बनवाएंगे, अपने लिए अच्छा मोबाइल नहीं लेंगे, अपने लिए अच्छा प्लास्टर वाला घर नहीं लेंगे, पुट्टी वाला घर नहीं बनवाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं शायद वो दांव लगा रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं। ये जुआ सही है कि शायद मेरा बच्चा कमाल कर जाए, शायद मेरा बच्चा बड़ा अफसर बन जाए, और जिस गली से जाएं वहाँ से लोग कहें ये देखो डीएम का बाप जा रहा है, ये देखो इनका बेटा बड़ा अफसर है, इनका बेटा जज है, इनका बेटा बड़ा बिजनेसमैन है, इनका बेटा बड़ा अधिकारी है, इनका बेटा एक बड़ा, मतलब पापा सपने देखते हैं कि जो मेरे अधूरे सपने रह गए। मम्मी सपना देखती हैं, वो बेचारी अपने लिए अच्छी साड़ी नहीं ले सकती हैं, सोच के रह जाती हैं कि मैं भी शादी में जाती हैं, जब एक किसी को देखती हैं और इनकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी है, मैं भी किसी दिन खरीदूंगी, अभी बच्चे को पढ़ा लूँ। दूसरे के घर जाती हैं, दूसरी चीज़ें देखती हैं, ज्वेलरी देखती हैं, सोचती हम भी ऐसे एक दिन पहनेंगे।
मन को समझा लेती हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी बच्चे की फीस जमा करनी है, सबको पढ़ाना है। सब सपने देख रहे हैं कि कब पूरे होंगे, जिस दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा अफसर बन जाएगा। मैं भी सपने देखता हूँ कि जिस दिन ये बेटा अफसर बनेगा, आईएएस बनेगा, डीएम नहीं, डीएम का बाप कहलाऊंगा, डीएम नहीं, डीएम का बाप कहलाऊंगा। लेकिन कब होगा ये सपना? जिस दिन इनके अंदर आग लगेगी, जिस दिन इनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। अपने लिए नहीं, अब तो मुझे अपने बाप के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है, अपने फादर के सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है, झोंक दूंगा। भगवान राम जब तक अयोध्या में थे, भगवान नहीं बने। कब बने भगवान? जब कहां गए? जंगल गए, वनवास गए। पिताजी ने कहा मना कर दे बेटा, मत जा, वादा तो मैंने कहा है, वादा तो मैंने किया है, तो मना कर दे, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन नहीं, कि बोले पापा मैं जाऊंगा, पापा मैं जाऊंगा। भगवान राम बोले पापा मैं जाऊंगा। अब तब पापा नहीं कहते होंगे, मतलब पिताश्री मैं तो जाऊंगा, ये माता श्री की आज्ञा है। लेकिन उन्होंने क्यों वो जानते थे इसी में ही भला है। वो हर समस्या में मजा लेते थे, हर समस्या के साथ क्या लेते थे? इंजॉय करते थे, मजा लेते थे। नहीं पापा मैं जाऊंगा बनवास। अच्छा, उसका मजा लेने के लिए सीता मैया बोली मैं भी जाऊंगी। लक्ष्मण जी भी नहीं चूके, बोले भैया मैं भी चलूंगा। आज देखते हो, जहां भी देखते हो, इन्हीं तीनों की फोटो होती है ना। तो ये लोग क्या है? ये तपस्या करने गए, पिता के सपने को पूरा करने के लिए गए, और पिता के सपने को पूरा करने गए, भगवान बन गए। दशरथ की पूजा नहीं होती है, राम की पूजा होती है। हाँ, लेकिन दशरथ का भी नाम हो गया। इतने अच्छे संस्कारित बच्चे, इतने अच्छे संस्कारित बच्चे दशरथ के। तो जिस दिन आप लोग इतने संस्कारित हो जाओगे ना, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक दोगे, हो गया पापा का नाम, हो गया उनका जीवन धन्य, हो गया उनका जीवन सफल, उनकी तपस्या। फिर उनको नहीं चाहिए अच्छी साड़ी, नहीं चाहिए अच्छे गहने, नहीं चाहिए अच्छा मोबाइल, नहीं चाहिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस बच्चे को चमकता दमकता देखेंगे ना, मन खुश हो जाएगा। तो बेटा, ये जो दशक है, ये जो 10 साल से 20 साल का, ये जो 20 का दशक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी 10 से 20 के बीच में आप नवोदय भी जाओगे, हाई स्कूल पास करोगे, इंटरमीडिएट पास करोगे, बीएससी भी पास करोगे, ग्रेजुएशन भी करोगे। और इसी में आपके अंदर 16 साल की वो जवानी का जोश का भी समय आता है। बहुत खतरनाक है ये 20 का दशक। लेकिन इसमें जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहा, वो बापू बनेगा एक दिन, महान बनेगा। बापू माने महान, वो पूरे विश्व में नाम करेगा। लेकिन ये भैया मेरे कहने से कोई नहीं बनेगा, मैं तो ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि बताने वाला भी तो कोई चाहिए। आज तक आपको इतनी अच्छी बातें किसी ने बताई? बताई? मैं क्यों बता रहा हूं? मुझे मजा आता है, मैं तो इसी में जीता हूं। सुबह से बिना खाए पिए मैं दहाड़ रहा हूं। क्यों? ये मेरा सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है। मैं मेहनत करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा। क्योंकि जिस दिन आप लोग आगे निकल गए ना, समझो मेरा जीवन धन्य हो गया। तो आप लोग खूब मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। उठने के समय उठना है, सोने के समय सो जाना है, पढ़ने के समय पढ़ना है, खेलने के समय खेलना है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है,
सेल्फ मोटिवेट रहना है। दो तरह के मोटिवेट होते हैं, एक होता है डंडे का मोटिवेट। अब देख रहे डंडा, अरे अरे डंडा डंडा, अरे मार पड़ेगी, ये मार पड़ेगी, पढ़ो पढ़ो, नहीं मार पड़ेगी। तो कब तक आप पढ़ोगे? जब तक मार का डर रहेगा। कब तक पढ़ोगे? जब तक डंडे का डर रहेगा। सही है ना? डंडे का डर खत्म, पढ़ाई खत्म। लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेट हो, क्योंकि सेल्फ तो स्वयं के अंदर हो ना, ये तो अंदर से निकल रहा है ना, अंदर से रस। सेल्फ मोटिवेट तो आपका मन बार बार कर, नहीं बातें नहीं करनी, इनको बतिया लेने दो, नहीं हमें तो पढ़ना है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। ये सेल्फ मोटिवेट है। आप सो भी गए ना हल्का सा, फिर क्या, अरे उठो, अरे तो सो गए, अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं तो जा रहा समय। ये सेल्फ मोटिवेट है। और नहीं तो सेल्फ मोटिवेट नहीं हो तो अरे सर नहीं है, पापा नहीं, मम्मी नहीं, चलो थोड़ा ले लो नींद, आप सो जाओगे। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं मालिक बनने के अवसर ज़्यादा होते हैं, मालिक बनने के चांस ज़्यादा मिलते हैं, वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। क्योंकि मालिक बनना आसान नहीं है, हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है, चौकन्ना एक्टिव रहना पड़ता है। और नौकर क्या होता है, सोता रहता, जैसे खुट्टा कोई सर की, अरे सर आ गए, चलो उठो उठो, जी सर। ये आदत नहीं आपको डालनी है। क्या बातें कर रहे हो, सो रहे हो, ऊँघा रहे हो, हमें देखा तो बस पढ़ने लगे। इस आदत को निकाल के बाहर फेंको, सेल्फ डिसिप्लिन में रहो। तो बस आज इतना ही बहुत बोल दिया। दिवाली के बाद आए हैं, बहुत दिन बाद आए हैं, काम बहुत रहता है, लेकिन काम तो सभी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मुझे आना चाहिए। तो आप सभी मेहनत करें, आप लोग भी इतनी भयंकर मेहनत करें कि बस राम बन जाओ, अपने पापा के राम बन जाओ। आप देखोगे आप भी इस दुनिया को जीत लोगे, जगत में आपका नाम होगा और दुनिया आपको सराहेगी। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।